मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। स्कोरिंग है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, मैथ से प्यार करिए। मैथ छोटे बच्चे की तरह आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अपना लॉजिक लगाना है और 2-4 फार्मूले याद रखने हैं। फुल मार्क्स दे करके जाता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैथ में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपकी जो भी तकलीफें हैं उसको हम यहाँ पर आसान करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140। हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर आप वर्बली भी निकाल सकते हो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। अगर आपको इस तरह से वर्बल करना नहीं आता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। 140 लोएस्ट प्राइम नंबर पहले लेना है। लास्ट में 0 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। लोएस्ट प्राइम नंबर 2 लिया, 70। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। अभी दिख रहा है कि 5 से डिवाइड होगा एंड लास्ट वन 7 से डिवाइड होगा। जिसका फैक्टर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बहुत आसान है। एक्चुअली होता क्या है पता है, ज़्यादातर तो लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैथ से डर लगता है। मैथ इतना डरावना है क्या? नहीं, मैथ तुमसे डरता है। मैथ तुमसे डरता है इसलिए वो तुमसे दूर भागता है। अरे मैथ से दोस्ती करो यार, उसके साथ बैठो, 2-4 घंटे लिखो, उसको कागज पेन पे उतारो। सेकंड पार्ट है उसका 156। 156 बिल्कुल आप उसी तरह से निकाल सकते हो जैसे 156 2 से किया 78, अगेन 2 से किया 39, 3 से किया 13, 13 से किया 1। लोएस्ट प्राइम नंबर लेकर के चलना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इसका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। सिंपली 3825 देखो 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगेन 3 7 10 और 5 15 3 से डिवाइड होगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगेन 5 से डिवाइड होगा, देन 17 से। इसका फैक्टर क्या आ गया बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17, है ना। वेरी गुड। चलो बहुत ही आसान था। मैंने कहा ना मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ से प्यार करो। मैथ तुम्हें देख करके भागता है। बुलाओ उसे, बैठाओ अपने साथ उसे। नेक्स्ट है I005।
5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 1 जा 3 और 0 37, 4 जा देन 3 जा, 11 से डिवाइड किया, 13 जा, 13 से डिवाइड किया, 1 जा। फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बहुत आसान था। हमने कहा ना मैथ आपका दोस्त है, प्यार से बुलाओ, जितना प्यार से उसको बुलाओगे उतना आपके पास आता जाएगा वो, है ना। नेक्स्ट है 7429। अगेन देखो 7429 2 से डिवाइड नहीं होगा, 11 13 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा ये क्योंकि लास्ट में 9 है, 7 से नहीं होगा ये, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से हो जाएगी। 17 4 जा 68, 6 कैरी हुआ, 6 के आगे 2 62, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 117। अब ये 17 से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 से चेक करते हैं, हो जाएगा। 19 2 जा 38, 5 के आगे 7, 19 3 जा देन 20। प्राइम फैक्टर क्या मिला बेटा, 17 इंटू 19 इंटू 23। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर खोजना था, हमने उसको खोज करके रख दिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2691। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसका एलसीएम निकालो, आप इसका एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वेरीफाई करो। तो आपको 3 काम करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर 26 का और 91 का। तो चलो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 13, 91 का क्या होता है, 7 इंटू 13। LCM 26 91 इक्वल टू, एलसीएम में जो मैक्सिमम जितनी बार आया होता है उतनी बार हम कैरी करते हैं। तो 2 मैक्सिमम 1 टाइम आया है, 7 मैक्सिमम 1 टाइम आया है और 13 मैक्सिमम 1 टाइम आया। 2 7 जा 14, 14 13 जा 182। इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, सिर्फ यही एक 13 है जो कॉमन मिल रहा है, ये 13 और ये 13, कॉमन एक ही है 13। अब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। रिलेशनशिप MCM 2691 इंटू HCF 2691 इज इक्वल टू कितना होता है, देखो 182 इंटू 13, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 और 2 106, 23 2366। प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू B 26 इंटू 91, 26 1 जा 26, 26 9 जा 234, 234 और 2 कैरी हुआ था 236। ये तो बराबर आ गया है। जब बराबर आ गया तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर LCM
ए बी इंटू एस सी एफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या लिखोगे? वेरीफाइड। आपने इसको वेरीफाई कर दिया, है ना। कितना आसान था। एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखा, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। सेकंड पार्ट है 510 92। सेकंड पार्ट है 510 92। 510 2 into 3 into 5 into 17 and 2 into 2 into 23। अगर आपको तकलीफ पड़े प्राइम फैक्टर निकालने में तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे ऐसे 510 करिए, 2 से ले जाइए, इसे करके आप निकाल सकते हैं, है ना। चलो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 510 92 इक्वल टू मैक्सिमम कौन सा नंबर कितनी टाइम्स आया है उसको पिकअप करना है। 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 17 1 टाइम है, 23 1 टाइम है। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 10 20 10 20 में आप 23 से मल्टीप्लाई करिए, 23,460। ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। चलिए वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। एलसीएम 510 92 इंटू एचसीएफ 510 92 इक्वल टू 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ देख लो सिर्फ एक ही मिल रहा है और कुछ कॉमन है नहीं। आप चाहो तो यहाँ एचसीएफ अलग से निकाल सकते हो। एचसीएफ 510 90 इक्वल टू 2। एक ही कॉमन था, हमने रख दिया 46,920। कितना आ गया? 46,920। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर में चेक करते हैं। 510 इंटू 92, 92 0 0, 92 1 जा 92, 9 करिए, 92 5 जा 460, 460 में 9 लगा दिया, 469। क्या बात है यार, ये तो दोनों बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो वही रटा रटा डायलॉग फिर से हम लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। वेरीफाइड, आपने उसको वेरीफाई कर दिया है। सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट वो भी करके देख लेते हैं, है ना। 336 and 54। दोस्तों मैथ से डरो मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपको क्वेरी है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, सर ने डायरेक्ट कर दिया, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मैसेज करिए, अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करिए, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। कहीं पे किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए 336
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 7 जा 3 3 6, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54. LCM 3 3 6 54 इक्वल टू 2 कितनी टाइम्स आया बेटा? 4 टाइम्स आया. 1 2 3 4 मैक्सिमम. 3 कितनी बार मैक्सिमम आया है? 3 टाइम्स. 7 1 टाइम्स. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 9 जा 144, 144 into 21, 144 into 21, 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 और 8 92 30. क्या गया? 3024. HCF 336 54 इक्वल टू एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, 6. एलसीएम एचसीएफ दोनों कैलकुलेट हो गया. रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं, है ना. एलसीएम 336 54 इक्वल टू, सॉरी, LCM 336 54 into SCF 336 54 इक्वल टू, अब आएगा इक्वल टू 3024 into 6, 18,144. प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखो, A इंटू बी, फिफ्टी फोर 6 जा 324, 432 करी. 52 3 जा 162 और 32 94, 194 19 कैरी. अगेन 162 और 19 180. क्या बात है भाई, इस बार भी बराबर आ गया, है ना. यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाता है. आप लिखोगे रटा रटा डायलॉग LCM AB इंटू SCF AB इक्वल टू A इंटू B वेरीफाइड. किस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देखो, ध्यान से देखो. कहीं नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, अपना व्हाट्सएप नंबर दो मुझे. और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें कहो कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12, 15, 21. एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. मीन्स आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा. 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 इंटू 5 12, 3 इंटू 7 21. एलसीएम 12, 15, 21 इक्वल टू 2 टाइम्स आया है, 3 सब में 1 टाइम्स ही है, 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है. 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420. बहुत अच्छा फिगर है. किसी को बोल दो तो मारने दौड़ेगा, है ना. चलो HCF 12, 15, 21.
कॉमन, ये 3 भाई साहब तीनों जगह पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, ये हो गए 3। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। यही आपसे पूछा था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेवनटीन, 23, 29 एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीनों प्राइम नंबर है, इनका प्राइम फैक्टर इनके अलावा कुछ होगा नहीं, तीनों प्राइम नंबर, इसलिए इनका फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। तीनों प्राइम नंबर है, एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। क्योंकि बाकी कुछ कॉमन मिलता नहीं है। अब एलसीएम निकाल लीजिए। सेवनटीन इंटू 23 इंटू 29, 11339। लगता है नहीं दिख रहा होगा, नंबर छोटे पढ़ रहे होंगे तो नीचे लिख दे रहा हूँ, 11339। ठीक है। सेकंड पार्ट था ये। अब देखेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एट, 9, 25, इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखने में बहुत छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन घाव बहुत गंभीर करेंगे ये। जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। एचसीएफ 8, 9, 25 इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है। 2 किसी में नहीं है, 3 किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है। एचसीएफ 1। एलसीएम जो है सब मैक्सिमम ही है। 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 360, 365 जा 1800। चलो, इसका भी हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9। आपको एचसीएफ गिवन है ना। एलसीएम पूछा गया है। वैसे तो आप इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल कर भी एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको एचसीएफ गिवन है, दैट मीन्स कि आपको रिलेशनशिप के माध्यम से ही एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है रिलेशनशिप। एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। आपको एलसीएम चाहिए, सब्जेक्ट बना दो। इधर एचसीएफ डिवीजन में है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीपल में है, डिवीजन में चला जाएगा। एलसीएम ए मीन्स 306, बी मीन्स 657, ए मीन्स 306, बी मीन्स 657, और एचसीएफ ए भी आपको गिवन है 9, है ना। और 9 नंबर यहाँ पे लिख देंगे, 9 34 जा। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, 34 को 657 से,
22338 इसका एलसीएम है। देखो फ्रेंड्स, हमने कुछ भी नहीं किया, ये अपने को रिलेशनशिप गिवन है। एलसीएम को हमने सब्जेक्ट बनाया, एचसीएफ का साइड चेंज किया, साइड चेंज किया तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला गया, उसके बाद जो किया वो सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर दी, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 पावर n, कैन 6 पावर n एंड बी डिजिट 0? क्या ये 0 के साथ एंड हो सकता है? n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो क्या इसका एंड मतलब कहाँ खत्म होगा? 0 से खत्म हो सकता है? नहीं होगा। रीजन 2 इंटू 3 पावर n, 6 को जब हम फैक्टर में निकालते हैं तो क्या होता है? 2 इंटू 3 पावर n। 0 से एंड होने के लिए 2 and 5 बोथ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ये एंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? नो, इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। इसके पास प्राइम फैक्टर के नाम पर 5 नहीं है, इसलिए 0 के साथ एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है? ठीक, कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 या मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो उसके पास तो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4 है, 2 इंटू 2 है, 2 प्राइम फैक्टर है इसके पास, ये कंपोजिट नंबर है। 6 है, 2 इंटू 3 है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम फैक्टर है इसके पास। यहाँ पे प्राइम फैक्टर दिख तो रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13, लेकिन बीच में प्लस आ गया, इसने गेम क्या किया? खराब कर दिया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ से 13 चला गया और यहाँ पर 1 आ गया। 13 इंटू 78, 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 78 को 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकता हूँ। इसमें तो ढेर सारे प्राइम फैक्टर आ गए, therefore it is composite नंबर। कंपोजिट नंबर है बिकॉज, क्यों ऐसा? कारण बताना है। बिकॉज इट हैज मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, है ना। चलो, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपने 5 कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जाने दो, और 5 की जगह 1 लिख दिया। मल्टीपल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है।
7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 और 6 जा 1008 और प्लस 1 कर दिया 1009। 1009 खुद में एक फैक्टर है, तो therefore it is a composite number because it has more than one prime factor। बहुत आसान था, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, किसी एक स्पॉट से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं चलना सेम टाइम पर, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी एक, टाइमिंग भी एक। सोनिया को लगता है 18 मिनट 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को लगता है 12 मिनट 1 राउंड कंप्लीट करने में। अब ये दोनों वापस एक ही जगह पर कब मिलेंगे? बस 18 से तो ज़्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि 18 में जब तक 1 राउंड लेकर आएगी ये, तब तक तो ये भाई साहब 1 राउंड पूरा करके आगे निकल चुके होंगे। और जब हाईएस्ट नंबर से भी ज़्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी हो, तो हम हमेशा एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3, एलसीएम 18 12 इक्वल टू 2 × 2 2 बार आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 36। दैट मीन्स दे विल मीट अगेन, मिलेंगे जरूर, लेकिन कब? दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 36 मिनट के बाद में सोनिया और रवि दोनों इसी स्पॉट पे मिल जाएंगे। 36 मिनट पे सोनिया का 2 राउंड हुआ होगा, 2 राउंड पूरा करके यहाँ आई होगी, और रवि भाई साहब 3 राउंड पूरा कर चुके होंगे, यहाँ पर होंगे, दोनों की मुलाकात हो जाएगी। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, मुझे कमेंट्स करना, अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और सबको कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।